जय शिव शंकर। श्रोताओं, यहाँ प्रस्तुत है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पावन स्थान है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। भावनात्मक प्रवाह, आवश्यक संवाद, भक्तिमय कथावाचन शैली, महादेव और माता पार्वती की कथा, कार्तिकेय और गणेश जी की लीला, ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की घटना, मल्लिकार्जुन क्षेत्र की महिमा। एक, ज्योतिर्लिंग की महिमा। श्रोता मित्रों, ज्योतिर्लिंग केवल शिव के मंदिर नहीं है, ये वे स्थान है जहाँ स्वयं भोलेनाथ अनादिकाल से ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से जन्म मरण का चक्र मिट जाता है और आत्मा शिव में लीन हो जाती है। इनमें से एक है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय व गणेश से। आइए इसकी दिव्य कथा सुने। 2. शिव परिवार का प्रसंग, विवाह का प्रश्न। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे थे। उनके दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय भी वहीं थे। एक दिन माता पार्वती ने प्रेमपूर्वक पूछा, स्वामी, हमारे दोनों पुत्र अब बड़े हो गए हैं, इनका विवाह कर दिया जाए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, ठीक कहा आपने, किंतु पहले ये तय होना चाहिए कि किसका विवाह पहले होगा। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों में जिज्ञासा जागी। दोनों ही चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। 3. गणेश और कार्तिकेय में प्रतिस्पर्धा। भगवान शंकर ने सोचा कि दोनों पुत्रों की इच्छा का समाधान किसी परीक्षा से किया जाए। शिव बोले, जो कोई सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कराएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठ गए और तुरंत निकल पड़े। उनका स्वभाव तेज और साहसी था। वे समझ गए कि पृथ्वी की परिक्रमा सबसे तेज वे ही कर सकते हैं। गणेश जी ने ये सुना और मन ही मन मुस्कुराए। वे बोले, मेरे माता पिता ही तो संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता हैं। इनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की साथ परिक्रमा कर ली। 4. परिणाम, कार्तिकेय का क्रोध। जब कार्तिकेय लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह कर दिया गया है। गणेश जी का विवाह बुद्धि और सिद्धि नामक देवियों से हुआ। ये देखकर कार्तिकेय जी का मन खिन्न हो गया। वे बोले, मैंने इतनी मेहनत की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ। क्रोधित होकर कार्तिकेय कैलाश छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए। वे घने वन और पर्वत पार करते हुए अंततः आंध्र प्रदेश के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के संगम के पास श्रीशैल पर्वत पर आकर ठहर गए। वहीं वे तपस्या करने लगे। 5. माता पिता का दुख। कार्तिकेय के जाने से माता पार्वती और भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। माता पार्वती बोली, स्वामी, पुत्र का हृदय कितना कोमल होता है, वह रुष्ट होकर चला गया है। उसे अकेला कष्ट उठाते देख मेरा हृदय पिघल रहा है। शिव बोले, देवी, हमें अपने पुत्र से मिलना चाहिए। वह जहाँ भी रहेगा वहीं हम भी रहेंगे। 6. मल्लिका और अर्जुन की कथा। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। जब विवाह का प्रसंग आया तो शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों को परीक्षा दी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसी का विवाह पहले होगा। गणेश जी ने बुद्धि से अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और विजयी हुए। उनका विवाह हो गया। ये देखकर कार्तिकेय रुष्ट हो गए। उनका हृदय आहत हुआ और वे क्रोधित होकर कैलाश छोड़कर दक्षिण की ओर चल पड़े। वे दूर दूर तक चले और अंततः श्रीशैल पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। माता पिता का प्रेम। कार्तिकेय के चले जाने से माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, हमारा पुत्र रूठकर अकेला चला गया है। माता पिता का कर्तव्य है कि हम उसकी खोज करें और उसे सांत्वना दें। भगवान शिव भी करुणामय हो उठे। वे बोले, देवी, पुत्र चाहे कितना भी क्रोधित हो जाए, माता पिता उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। चलो, हम भी वहीं चले जहां हमारा पुत्र है। श्रीशैल पर अवतरण।
दोनों दिव्य दंपति दक्षिण भारत पहुंचे और श्रीशैल पर्वत पर आकर अपने पुत्र के समीप रहने लगे। माता पार्वती ने वहां जाकर मल्लिका नामक सुगंधित लता का रूप धारण किया। भगवान शिव ने वहां अर्जुन पर्वतराज का रूप लिया। तब से यह पावन स्थान मल्लिकार्जुन कहलाने लगा। मल्लिका माता जोड़ अर्जुन शिव इक्वल्स मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रेमवश स्वयं आकर बस गए। यही उन्होंने ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर लोगों को दर्शन दिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त श्रद्धा से इस पर्वत पर मेरे और माता पार्वती के रूप मल्लिकार्जुन का दर्शन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। 7. कार्तिकेय की तपस्या। जब गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ और कार्तिकेय अपने को उपेक्षित समझकर क्रोधित हो गए, तब वे कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। उनके हृदय में पीड़ा थी। मेरे माता पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, अब मैं संसार से दूर रहकर तपस्या ही करूंगा। इस प्रकार वे चल पड़े और अंततः श्रीशैल पर्वत पर आकर बस गए। माता पिता की खोज। उधर कैलाश पर माता पार्वती का हृदय व्याकुल था। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, पुत्र चाहे कितना भी क्रोधित हो जाए, वह तो हमारी ही आत्मा का अंश है। हमें उसके पीछे जाना ही होगा। शिव बोले, देवी, संतान चाहे कितना भी दूर चला जाए, माता पिता का धर्म है कि वे उसकी छाया बनकर साथ रहें। चलो, हम भी वहीं चलें। दोनों श्रीशैल पहुंचे और अपने पुत्र के समीप आकर ठहर गए। कार्तिकेय का संकल्प। जब कार्तिकेय ने देखा कि उनके माता पिता स्वयं उनके पीछे इस पर्वत पर आकर बस गए हैं, तो उनका हृदय द्रवित तो हुआ, परंतु क्रोध अभी शांत न हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, माताश्री, मैं जानता हूँ आप मेरा भला ही चाहते हैं, परंतु मेरे मन में जो वेदना है, वह अभी शांत नहीं हुई है। मैं यहाँ तपस्या करूँगा। जब तक मेरा हृदय स्थिर और शांत न हो जाए, तब तक मैं आपसे संवाद नहीं करूँगा। माता पिता का धैर्य। ये सुनकर शिव और पार्वती मौन हो गए। उन्होंने अपने पुत्र की भावना का सम्मान किया और वहीं बस गए। वे जानते थे, संतान चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो जाए, माता पिता का प्रेम उसके पीछे खड़ा रहता है। पुत्र का मन जब शांत होगा, तब वो स्वयं हमारे पास लौट आएगा। 8. ज्योतिर्लिंग की स्थापना। जब कार्तिकेय रूठकर श्रीशैल पर्वत पर आकर तपस्या करने लगे, तब माता पार्वती और भगवान शिव भी उनके समीप रहने हेतु उस पर्वत पर आकर बस गए। माता ने वहां मल्लिका नामक लता का रूप लिया और भगवान शिव ने अर्जुन पर्वत का रूप धारण किया। इस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के समीप ही विराजमान हो गए। ज्योति स्वरूप का प्रकट होना। एक दिन जब भक्तों की करुण पुकार उस पर्वत तक पहुंची, तब भगवान शिव ने वहां ज्योति स्वरूप धारण किया। पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। भगवान शिव ने लोकहित के लिए घोषणा की, हे भक्तों, जो भी इस श्रीशैल पर्वत पर श्रद्धा और भक्ति से मेरे दर्शन करेगा, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। इसी दिव्य ज्योति स्वरूप के कारण यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। क्योंकि माता पार्वती यहाँ मल्लिका के रूप में और शिव अर्जुन के रूप में विराजमान हुए, इसलिए ये पवित्र स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये स्थान शिव पार्वती के असीम मातृ पितृ प्रेम का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करने वाला भक्त केवल सांसारिक दुखों से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत का तीर्थ होने के साथ साथ संपूर्ण भारतवासियों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। 9. मल्लिकार्जुन क्षेत्र की महिमा। ये स्थल आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे है। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहाँ दर्शन करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर यह ज्योतिर्लिंग माता पिता के प्रेम और पुत्र के रुष्ट होने की कथा का प्रतीक है। श्रोता मित्रों, इस कथा का संदेश है, माता पिता अपने बच्चों के प्रति असीम करुणा रखते हैं। संतान चाहे रूठ जाए, माता पिता फिर भी उसके पीछे खड़े रहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के इस अपरंपार मातृ पितृ प्रेम का जीवित प्रतीक है।
इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। भले ही संतान रूठ जाए, क्रोधित होकर दूर चली जाए, माता पिता फिर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसका साथ नहीं छोड़ते। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें यही संदेश देता है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। वे हमेशा उनके पीछे खड़े रहते हैं, चाहे भक्त उनसे रूठ भी जाए। ऐसे और भी भोलेनाथ नाथ का ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनने के लिए PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें।